खसर में बलवंत सिंह की मूर्ति अनावरण समारोह में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी के भाषण का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से बॉर्डर इलाके के लोगों का रिकॉर्ड देख करके लाइसेंसी हथियार देने की मांग कर डाली, जिस पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने रविंद्र भाटी को मजाकिया अंदाज में नसीहत देते हुए कहा कि अगर लाइसेंस देना शुरू कर दिया तो बॉर्डर पर दूसरे लोग भी ज्यादा रह रहे हैं, इसलिए उनको भी बराबर लाइसेंस देना पड़ेगा, इसलिए इस तरीके के उल्टे काम नहीं करने हैं। एक चीज की कमी खली कमी यह थी कि हमारे ये इंटरनेशनल बॉर्डर माथे तमाम गांव रे मीना आज रे तारीख रे मीना कोई वेपन या लाइसेंस को नहीं। मारो विशेषकर निवेदन रहे हैं कि सीमांत माथे जितना भी गांव है उहार मीना रहने वाला जो बासिंदा है उहारो रिकॉर्ड देखे उहा ना लाइसेंस शुदा हथियार दिया जाए, ताकि देश की जरूरत अगर पड़े देश में जब जरूरत पड़े तो ये था मैंने मजबूती रे भेड़ा वे बॉर्डर की रखवाली के वास्ते आगे आ सके। वह रविंद्र सिंह जी कहता बंदूक दे लाइसेंस दे रहा तो बाबा बंदूक दे दिया नहीं, बॉर्डर पर बीजा मिनक भी घना रहे तो वहां भी बराबर लाइसेंस मिल जाए इतना ही गिरे हो जाए। आप एड़ा ऊंधा काम नहीं करना। लाइसेंस की आवश्यकता मुझे लगता है कि इस पश्चिमी राजस्थान के लोगों को अब बंदूक के लाइसेंस की बजाय इनको तकनीकी के लाइसेंस को सिखाने की जरूरत है। हमको तकनीकी सीखने की जरूरत, हमको नई तकनीकी के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। हमको दुनिया में जो बदलाव हो रहा है उस बदलाव के साथ में जुड़ने की आवश्यकता है। मैदान में कांग्रेस की महारैली आज दोपहर बाद रामलीला मैदान में महारैली होगी। कांग्रेस के सभी बड़े नेता पहले कांग्रेस मुख्यालय में बैठक करेंगे। बैठक में महासचिव, प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, सीएलपी सदस्य शामिल होंगे। राजस्थान, हरियाणा से सबसे ज्यादा लोग को रैली में आने की कांग्रेस की उम्मीद है। तो देखिए, एसआईआर को लेकर के सियासी तापमान चरम पर है और इसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी आज दिल्ली में वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली करने जा रही है। सांसद, विधायक, पदाधिकारियों के साथ सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों से कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि वोट चोरी केवल कांग्रेस का नहीं बल्कि देश का मुद्दा है, क्योंकि इससे मतदाताओं के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। आपको बता दें कि बीते दिनों महारैली की तैयारियों को लेकर के जयपुर कांग्रेस मुख्यालय वॉर रूम में बड़ी बैठक हुई थी। राजस्थान से करीब 50,000 नेता और कार्यकर्ता के जुटने का दावा किया जा रहा है। इस वक्त हम दिल्ली के रामलीला मैदान में हैं। आज दोपहर कांग्रेस की एक बड़ी रैली यहाँ होने वाली है। उस रैली का नाम दिया गया है वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली बताया जा रहा है इसे, और इसे लेकर कहा जा रहा है कि पूरे देश भर से जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो शामिल होंगे। दोपहर बाद रैली होगी। अभी आपको दिखा सकते हैं तस्वीरों में, देखिए किस तरह से बड़े बड़े कटआउट लगाए गए हैं। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। तो बड़े बड़े कटआउट्स यहाँ पे लगे हैं और एसआईआर के मामले को लेकर लगातार कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल विरोध करते रहे हैं और यही वजह है कि ये रैली तय की गई है। अभी सुबह का समय है और अभी आप देख सकते हैं कि अभी सभी जगह चेकिंग चल रही है। अगर स्टेज को देखें, चूँकि मौसम अभी कोहरा है, इस चलते बहुत साफ तस्वीर नहीं दिखेगी, धुंधली तस्वीर आपको दिखेगी, लेकिन वहाँ पे जो तमाम सुरक्षा एजेंसीज हैं वो चेक कर रहे हैं। वहाँ जो स्टेज है, मेन स्टेज है। अगर बात करें तो इस रैली को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता विपक्ष जो हैं लोकसभा में राहुल गांधी वो संबोधित करेंगे, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी संबोधित करेंगे, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल संबोधित करेंगे और जो तमाम बड़े लीडर्स हैं अन्य राज्यों से वो भी इस रैली को संबोधित करेंगे। तो एक तरह से कांग्रेस चाह रही है कि इस मसले को उठाया जाए और इससे पहले राहुल गांधी ने भी इस इशू को लेकर कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अभी आप देखिए, अभी हालांकि बहुत सुबह का समय है लेकिन अभी लोगों का आना शुरू हुआ है और वोट चोर की बात लगातार करते रहे। वोट चोरी की राहुल गांधी इससे पहले कई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं दिल्ली में और लगातार उन्होंने कहा कि किस तरह से जो नाम है डुप्लीकेट नाम आते हैं। तो तमाम तरह के मसले हैं जिससे लेकर कांग्रेस अपनी खोई जमीन तलाशना चाहती है और इसी वजह से तमाम देश के लोगों या यूँ कहें देश के तमाम जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं उनको आज की रैली में बुलाया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज़ 18 दिल्ली। राजस्थान की सियासत में एसआईआर को लेकर के घमासान मचा है। कांग्रेस इसे लोकतंत्र पर हमला बता रही है तो भाजपा इसे जरूरी और पारदर्शी प्रक्रिया करार दे रही है। इसी सियासी टकराव के बीच निर्वाचन आयोग अपने तय शेड्यूल पर अड़िग है। 16 दिसंबर को एसआईआर 2026 का पहला ड्राफ्ट जारी होगा।
एसआईआर पर सियासी संग्राम, चुनाव सुधार, वार पलटवार, एसआईआर पर बहस, बवाल और बैलेट। एसआईआर को लेकर राजस्थान की राजनीति दो ध्रुवों में बंटी नजर आ रही है। कांग्रेस 14 दिसंबर को दिल्ली में वोट चोर गद्दी छोड़ो मेगा रैली की तैयारी में है। कांग्रेस का दावा है कि राजस्थान से 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचेंगे। सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों से गाड़ियों और कार्यकर्ताओं की लिस्ट तैयार की जा चुकी है। पार्टी का आरोप है कि एसआईआर के जरिए वोटिंग अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है। जिस प्रकार का व्यवहार चुनाव आयोग कर रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक आम मतदाता भी कोई शिकायत करे तो चुनाव आयोग का कर्तव्य होता है वो उसकी जांच करे। यहाँ तो राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा में, वो रिसर्च करके कोई शिकायत कर रहे हैं तो वो उनसे एफिडेविट मांगता है। आप सोच सकते हो कि इसकी मंशा, इसका मतलब ठीक नहीं है, चिंताजनक स्थिति है। 14 तारीख को दिल्ली के अंदर वोट चोर गद्दी छोड़ की बड़ी रैली हो रही है, उसकी तैयारियों की बैठक की गई है और पूरे प्रदेश से 50,000 से अधिक की संख्या में कार्यकर्ता दिल्ली रैली के अंदर जाएंगे। और अभी जो एसआईआर प्रोग्राम चल रहा है राजस्थान के अंदर, जिसमें इन लोगों का टारगेट है कि राजस्थान में भी 20-25 लाख वोट काटे जाएं और इसके लिए बीएलओ को डायरेक्शन दी गई है। कांग्रेस के इन दावों पर भाजपा ने सीधा पलटवार किया है। मंत्री जोगाराम पटेल का कहना है कि कांग्रेस की रैली पूरी तरह फ्लॉप साबित होगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस बेवजह भ्रम फैला रही है, जबकि एसआईआर का मकसद फर्जी नामों को हटाकर वैध मतदाताओं को सुरक्षित करना है। एसआईआर के लिए दिल्ली में होने वाले उनके तथाकथित सम्मेलन आंदोलन में जाने वाले नहीं है। जब वो बार बार प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा संख्या जावे, लेकिन मेरा ये मानना है कि इनका ये आंदोलन, जैसे कल आपने पार्लियामेंट में देखा होगा, मजबूरन उनके पास कोई शब्द नहीं थे, इसीलिए पार्लियामेंट से विड्रॉ होना पड़ा और ऐसा ही आंदोलन फ्लॉप होगा। कोई हिंदुस्तान का आवाम, हिंदुस्तान का कोई भी राज्य इसके फेवर में नहीं है और मैं गवाह हूं प्रत्यक्ष रूप से। माननीय अशोक गहलोत जी ने स्वयं ने जोधपुर में अपने BLO 2 की मीटिंग लेकर के सबको कहा कि काम बहुत अच्छा है, इसमें आप सक्रिय रूप से भाग लीजिए और ज्यादातर राज्यों में कार्य पूर्ण हो चुका है। आंदोलन बताने के नाम पर दिल्ली में आंदोलन का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये फेल होगा। राजस्थान ने दर्ज की कई ऐतिहासिक उपलब्धियां। देश में पहली बार 100% मतदाता सूची डिजिटाइजेशन, 97% से अधिक मतदाता मैपिंग, सिर्फ 3% मामलों में दस्तावेजों की जरूरत। 16 दिसंबर को जारी होगी ड्राफ्ट मतदाता सूची। 15 जनवरी तक दर्ज होंगे दावे और आपत्तियां। 14 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। राजस्थान में एसआईआर अब सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि सियासी संघर्ष का बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक तरफ कांग्रेस की रैली की तैयारी, दूसरी तरफ भाजपा का कड़ा विरोध। लेकिन इन सब के बीच निर्वाचन आयोग अपने काम पर पूरी तरह फोकस्ड है। आने वाले दिन तय करेंगे कि सियासत भारी पड़ेगी या सिस्टम अपनी स्थिरता साबित करेगा। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट। और प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं। एक तरफ सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने में लगी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार को बहस के लिए खुले मंच की चुनौती दी है, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ उतर आए। राठौड़ ने डोटासरा की चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा कि हम तो पहले से ही उन्हें चुनौती देते आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बिना बॉल के फुटबॉल खेल रहे हैं और गिर भी रहे हैं। वो केवल बिना फुटबॉल के गेंद खेल रहे हैं, डोटे मार रहे हैं, वो ऐसे थोड़ी काम चलता है। फुटबॉल तो है ही नहीं, डोटे मारते जा रहे हैं, वो गिरते जा रहे हैं खुद ही। ये क्या बात हुई? आप तैयार है? मतलब हम तो पहले से ही तैयार थे और कई बार डोटासरा जी के सामने मैंने डिबेट की है और डोटासरा जी को आटा दाल का भाव पता करा दिया हमने। दावे के साथ कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी आ जाएं, अल्बर्ट हॉल के सामने बैठ जाएं, अपनी 2 साल की हिसाब ले लें,
हम हमारा शुरू के 12 महीने का ले लेंगे और शुरू के 12 महीने में 2 साल की तुलना कर लेंगे तो कह रहे 5 साल, जो 5 साल में करना था कर दिया। आप किसी भी सेक्टर को ले लीजिए, इन्होंने कोई काम नहीं किया। तो उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर राजस्थान में देखने को मिल रहा है। प्रदेश के उत्तर पश्चिमी के कई जिलों में बादल छाए रहने से न्यूनतम तापमान बढ़ा है, लेकिन सुबह और रात की ठंड बनी हुई है, जबकि आने वाले दिनों में हल्का उतार चढ़ाव बने रहने की संभावना है। करौली, दौसा, श्रीगंगानगर, कोटा समेत प्रदेश के कई जिलों में आज घना कोहरा छाया हुआ मिला है, जिसके कारण विजिबिलिटी कम रही। तो वहीं रेल यातायात से लेकर के सड़क पर चलने वाली भी विजिबिलिटी कम होने से लोग परेशान हो रहे हैं। तो कई जगह विजिबिलिटी कम है, यातायात प्रभावित हो रहा है। राजस्थान में फिर से पश्चिमी विक्षोभ का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। उधर अगर बात करें उत्तर भारत की, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो गया है। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और हम देख रहे हैं किस तरीके से कई जिलों में बादल छाए हुए हैं और इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने कई जगहों पर येलो अलर्ट भी जारी किया। कई जगह विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है, यातायात प्रभावित हो रहा है। सुबह वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं, धुंध नजर आ रही है, कुछ भी लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, शीत कहर अब जो है नजर आ रहा है। दिसंबर का महीना है और ठंड अब लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है, क्योंकि अब धुंध भी नजर आ रही है। तो सुबह लोगों को घरों से निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी कम हो रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव। और ये देखिए 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कोटा, श्रीगंगानगर, दौसा, करौली। इन चारों तस्वीरों में से सबसे ज्यादा दौसा में आप देखिए वहां पर धुंध नजर आ रही है। लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूनतम तापमान में भी किस तरीके से आप देखिए 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी हुई है। इसकी वजह से ठंड अब बढ़ती चली जा रही है। श्रीगंगानगर में भी हल्की फुल्की धुंध नजर आ रही है। करौली की तस्वीर आई है, हालांकि वहां पर थोड़ा मौसम साफ है। कोटा में भी आप देखिए धुंध उतनी नजर नहीं आ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा दौसा और श्रीगंगानगर। यहाँ से आप तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कि सुबह सुबह की ये तस्वीर है और किस तरीके से वहां पर धुंध नजर आ रही है। बच्चे, बुजुर्ग, बड़े अब अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो ठंड अब लगातार बढ़ती जा रही है, सर्दी का ये सितम है। उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो चुका है और दौसा जिले में सुबह घने कोहरे का व्यापक असर देखने को मिला है। कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित रहा, खासकर रेल और सड़क यातायात पर इसका सीधा असर पड़ा है। विजिबिलिटी कम होने से कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस सर्दी के मौसम में पहली बार इतना घना कोहरा देखने को मिला है। पिछले कुछ दिनों से जिले में सूखी सर्दी का असर बना हुआ था, लेकिन आज अचानक कोहरे की चादर छा जाने से ठंड में भी इजाफा दर्ज किया गया है। ग्रामीण और शहरी इलाकों में लोग ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर भी अलाव जलाए जा रहे हैं। लोग सर्द मौसम से राहत पाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। यह सुबह का समय है और दिसंबर में पहला मौका है जब दौसा में कोहरा जबरदस्त दिखाई दे रहा है और ट्रेनें हैं वो घने कोहरे में यहाँ पर गुजर रही है। इसी तरह सर्दी पड़ती है, इसी तरह कोहरा होता है, लेकिन इस बार सूखी सर्दी पड़ रही थी, कोहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन आज कोहरा नजर आ रहा है। ऐसे में कोहरे से निश्चित रूप से किसानों को भी काफी फायदा होता है, उनकी फसलों को भी फायदा होता है। सूखी सर्दी जब पड़ती है तो किसानों को भी फायदा नहीं होता है। ऐसे में आज दिसंबर के महीने का ये पहला कोहरा है और इससे फसलों को फायदा होगा। हालांकि सर्दी अधिक होने के कारण लोग सर्दी से बचने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और सर्दी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। और देखिए ठंड का असर बढ़ने के साथ लोगों की दिनचर्या में भी बदलाव आया है। कोटा में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री तो अधिकतम 25 डिग्री के आसपास है। फिलहाल कोहरे और धुंध का असर कम है, तो ठंड का असर बढ़ने से सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले लोगों की दिनचर्या में बदलाव आया है। लोग सर्दी से बचाव के तमाम इंतजाम के साथ ही बाहर निकल रहे हैं। कोटा के किशोर सागर तालाब की रिपोर्ट देखिए आई है, हमारे संवाददाता ने भेजी है, देखिए। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं दिसंबर के, उसके साथ सर्दी का जो असर है वो बढ़ता जा रहा है। फिलहाल कोटा में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री के करीब है और अधिकतम 25 डिग्री के करीब। कोटा का सिटी हाट किशोर सागर तालाब जिसे कहा जाता है। और फिलहाल सुबह आप देख सकते हैं यहाँ की जो सुबह है
वो फिलहाल आपको नजर आएगी। हल्का सा जो कोहरे का असर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इन सबके साथ में लोगों की दिनचर्या जो है, जो सुबह मॉर्निंग वॉकर्स होते हैं, जो अलग अलग लोग हैं, उनकी दिनचर्या पर भी जो असर है वो देखा जा रहा है। इन सब के बीच में राहत की बात यह है कि इस समय तक जो कोहरे का असर है वो देखने को मिलता है, लेकिन फिलहाल जो है वो रोड साइड एरिया हो या रेलवे ट्रैक्स हो, दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर अमूमन जो है वो कोहरे के असर के चलते रेलगाड़ियां प्रभावित होती है। लेकिन फिलहाल जो कोहरा है वो राहत दिए हुए है। लेकिन मौसम विभाग का मानना है कि दिसंबर का जो महीना है, दिसंबर के जो दिन है, वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसके साथ में टेम्परेचर में तो गिरावट दर्ज की जाएगी, यानी ठंड का असर तो बढ़ेगा ही, इसके साथ में कोहरे और धुंध का असर बढ़ेगा, जिसके चलते जो है वो लोगों का जनजीवन सीधे तौर पर प्रभावित हो सकता है। क्योंकि कोहरे के चलते एक तरफ जहां सड़क यातायात प्रभावित होता है, वहीं रेल यातायात प्रभावित होता है। ऐसे में कई रेलगाड़ियां घंटों की देरी से चलती हैं। तो फिलहाल जो है वो आप राहत समझिए, लेकिन दिन जैसे जैसे बढ़ेंगे मौसम विभाग के पूर्वानुमान अनुसार वैसे वैसे जो सर्दी का असर है, सर्दी का सितम है, वो बढ़ने वाला है और ठंड आपको सताने वाली है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा।